सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। किसानों के हित में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। स्वर्गीय राम प्रताप बहादुर सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा यूपी के सभी गांव में निकालेगी परिक्रमा यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के दरवाजों पर देगी दस्तक। भाजपा किसान मोर्चा हर गांव में लगाएगा किसान चौपाल। देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या, 28 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम योगी ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। देवरिया घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। ट्वीट कर बताई प्रशासन की लापरवाही। सीएम योगी पर साधा निशाना। मायावती के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के सपा बीजेपी करा रही कार्यक्रम। दलितों को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर गोरखपुर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। संचारी रोग अभियान की आज से शुरुआत होगी। संचारी रोग के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है। 2017 से पहले दिमागी बुखार का कहर था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां थी। विभागों को जोड़कर तेजी से काम हुआ। दिमागी बुखार का अब तक एक भी केस नहीं है। दस्तक अभियान चलाया जाएगा। देश में डेंगू का कहर है। सबसे बड़ी योजना है हर घर जल। भारत को मजबूत बनाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया। संचारी रोग अभियान की आज से शुरुआत होगी। संचारी रोग के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है। सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए इस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। जनता दर्शन कार्यक्रम आज सीएम लगा सकते हैं। महंत अवधेशानंद के श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन है। श्रद्धांजलि समारोह के बाद पीपीगंज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी जाएंगे। किसानों को कई तोहफे देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ किसान भवन का लोकार्पण करेंगे। किसानों के हित में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। पीपीगंज के बढ़िया चौक जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वर्गीय राम प्रताप बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। जनता दर्शन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं। जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी का जो है गोरखपुर दौरा चल रहा है। ये 3 दिवसीय दौरा है और आज यहाँ पे कई कार्यक्रम में शिरकत भी लेंगे। और यहाँ पे जो है जनता दरबार भी उन्होंने लगाया है और जनता दरबार में लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं। और जो इनके गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, उनकी श्रद्धांजलि समारोह का भी कार्यक्रम यहाँ पे है। तो श्रद्धांजलि समारोह के लिए जो है पीपीगंज भी वहाँ पे जाएंगे। और इसी तरीके कृषि विज्ञान केंद्र जो है चौकबाजी है, वहाँ पे भी जो है कृषि विज्ञान का कार्यक्रम है, तो वहाँ पे भी शिरकत लेंगे। और आज किसानों को कई ऐसे तोहफे देंगे जो गोरखपुर के लिए जो है यादगार का दिन रहेगा। और ये कार्यक्रम जो है किसान भवन में है, लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसी तरीके से कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज सीएम योगी करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देवरिया घटना पर निशाना साधा है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट कर प्रशासन की लापरवाही या संलिप्तता का संदेह जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देवरिया घटना पर निशाना साधा। चलिए जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, देवरिया घटना पर सियासत देखने को मिल रही है, ट्वीट सामने आया है अखिलेश यादव का। जी बिल्कुल, आपको बता दें तो सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव ने जो है देवरिया की घटना को लेकर के जो है ट्वीट भी किया है और निशाना भी बीजेपी के साधा है कि प्रशासन की लापरवाही की संदिग्धता का संदेह यहाँ पे जताया है। और सीएम योगी को भी आड़े हाथों लेते हुए जो है जो ये हिंसक हुई है तो उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इसकी जो जांच हो, उच्चस्तरीय जांच हो, जिससे पता चल सके कि हत्याकांड के पीछे किन लोगों का हाथ था और ये इसमें न्याय कहाँ तक की मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इसमें न्याय के लिए भी उन्होंने अखिलेश यादव ने मांग की है। बिल्कुल विनय, ट्वीट के बाद देखना होगा कितनी सियासत और देखने को मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां मायावती के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर है। दलितों की सियासत पर सभी राजनीतिक दल सक्रिय है। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी सेंध लगाने के लिए कार्यक्रम करा रही है। बीजेपी दलित सम्मेलन के जरिए पैठ बनाने में जुटी हुई है। सपा दलित सम्मेलन के जरिए सेंधमारी की तैयारी कर रही है। तो मायावती के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर है। दलितों की सियासत पर सभी राजनीतिक दल सक्रिय है। चलिए जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, चुनावी समय में दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सपा है, भाजपा है, जो मायावती का वोट बैंक था उस पे जो है राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से वोट बैंक देखा जाता था मायावती का दलितों का। तो इन्हीं दलित वोटों को साधने के लिए जो है अनेक कार्यक्रम भी कर रही है और इसमें जो है बीजेपी भी पूरी तरीके से सक्रिय है और सपा भी जो है जिसे पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। और बीजेपी जो है दलित सम्मेलन भी करने जा रही है कि किस तरीके से दलितों के बीच जो है अपनी पैठ बनाई जाए, जिससे जो ये वोट है वो बीजेपी के ही पक्ष में हो, क्योंकि लोकसभा का 2024 का चुनाव भी आने वाला है। और सपा भी दूसरी तरफ जो है दलित सम्मेलन कराने जा रही है और दलितों को साधने का काम कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो मायावती का वोट बैंक था इस पे जो है राजनीतिक पार्टियों की जो है नजर गड़ी हुई है, किस तरीके से दलितों का वोट जो है अपने पक्ष में किया जाए। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से, जहां भाजपा यूपी के सभी गांव में परिक्रमा यात्रा निकालेगी। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के दरवाजे पहुंचेगी भाजपा। किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को दूर करने की तैयारी है। भाजपा किसान मोर्चा हर गांव में किसान चौपाल लगाएगा। तो भाजपा यूपी के सभी गांव में परिक्रमा यात्रा निकालेगी। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के दरवाजे तक भाजपा पहुंचेगी। जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, इस यात्रा की शुरुआत कब से होगी, क्या रोड मैप? जी आपको यह बता दूं कि भाजपा जो है यूपी के सभी गांवों में जो है एक परिक्रमा मार्ग यात्रा चालू कर रही है और इस यात्रा का उद्देश्य है कि किसानों को घर तक की जो है वो पहुंचने का कार्य करेगी इस अभियान के तहत।
और इसमें जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको भी उनके द्वार पर सुनेगी और उनको पूरी तरीके से दूर करने का भी यहाँ पे प्रयास करेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है। इन्हीं सब बच्चों को लेकर के जो है भाजपा किसान मोर्चा जो है घर घर जो है गाँव के लोगों तक भी पहुंचेगी, उनकी समस्याओं को दूर करने का यहाँ प्रयास करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा यूपी के सभी गांव में परिक्रमा यात्रा निकालेगी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा किसानों के दरवाजे पहुंचेगी और किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को दूर करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा किसान मोर्चा हर गांव में किसान चौपाल लगाएगा। खबर लखनऊ से, जहां गोंडा के सरयू पुल मरम्मत के प्रस्ताव में खेल हुआ। बता दें कि पुल मरम्मत के प्रस्ताव में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का खेल 42 करोड़ का एस्टीमेट को 142 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। एस्टीमेट राहत आयुक्त तक पहुंचते हुए 142 करोड़। गोंडा के मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। मूल एस्टीमेट में ही गड़बड़ी की जांच की जा रही थी। बता दें कि पहले इसका एस्टीमेट गलत ढंग से तैयार किया गया था। तो लखनऊ से खबर, जहां गोंडा के सरयू पुल मरम्मत के प्रस्ताव में खेल हुआ। पुल मरम्मत के प्रस्ताव में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का खेल 42 करोड़ का एस्टीमेट को 142 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। एस्टीमेट राहत आयुक्त तक पहुंचते पहुंचते 142 करोड़ हो गया। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में सुनवाई आज होगी। बता दें कि दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की है। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अब तक मथुरा कोर्ट में करीब 9 केस दाखिल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी और दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। अब तक मथुरा कोर्ट में करीब 9 केस दाखिल हो चुके हैं और आज फिर से एक बार सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रावस्ती से खबर, जहां पुलिस और शातिर गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें एसपी प्राची सिंह की अगुवाई में तस्करों संग मुठभेड़ हुई। भिनगा कोतवाली और सिरसीय पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। 5 शातिर तस्करों को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। जंगल में 6 शातिर गोवंश तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तमंचा और कारतूस और हथियार भी बरामद किए हैं। तो पुलिस और शातिर गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि एसपी प्राची सिंह की अगुवाई में तस्करों संग मुठभेड़ हुई और भिनगा कोतवाली और सिरसीय पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई है। खबर लखनऊ से, जहां कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे। कार पुल के किनारे से टक्कर मारते हुए पलट गई। राहगीरों की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया। गोमती नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर कार अनियंत्रित होकर पलटी है और इस हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे हैं। कार पुल के किनारे से टक्कर मारते हुए पलटी। राहगीरों की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया है और ये मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि हादसे में कार सवार सभी लोग बाल बाल बचे हैं। लखनऊ से खबर, जहां कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार पुल के किनारे से टक्कर मारते हुए पलट गई। और अगली खबर का रुख करेंगे अमरोहा से, जहां पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। विरोध करने पर
पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। चेहरा बचाने में महिला के दोनों हाथ झुलस गए। घटना के बाद विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़िता ने पति के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना देहात क्षेत्र के गांव सिरसा कुमार का ये मामला है, जहां पर मामूली बात को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। विरोध करने पर पत्नी ने तेजाब फेंक दिया। बता दें कि चेहरा बचाने में महिला के दोनों हाथ झुलसे हैं। घटना के बाद विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़िता ने पति के खिलाफ तहरीर दी है और इस मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना देहात क्षेत्र के गांव सिरसा कुमार का ये मामला है। खबर वाराणसी से, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाराणसी पहुंचे। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। गंगा जल एवं दूध से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन किया। देवरिया में बेहद सनसनीखेज वारदात हो गई। एक ही गांव के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रुद्रपुर इलाके के फतेहपुर गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद हिंसा का भयानक दौर चला। दूसरे पक्ष से सत्यप्रकाश दुबे नामक व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके बाद 2 मासूम बच्चों, एक महिला और एक युवक को भी भीड़ ने मार डाला। बता दें, वहीं सीएम के निर्देश पर बड़े अफसर देवरिया पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। 14 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, इनके भाई के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। सोनभद्र में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सोनभद्र में जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। उनके इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। इस मामले को लेकर डीएम और एसपी से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया है, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, सोनभद्र की धरती पर जो बयान दिया है, हमारी पार्टी का यह मानना है कि यह जानबूझ के षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए और जो नक्सली हिंसा पर राज्य ने जो अंकुश लगा दिया था उसका पुनर्जीवित करने के दिशा में एक गंभीर कार्य हो सकता है। हमारी पार्टी यह मांग करती है कि यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी इसका अविलंब संज्ञान लें और यह हमारी समझ में 195A, 151A, 295 आईपीसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराओं में अपराध दिखता है। हमारी यह मांग है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।